हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में आज जो बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है साइंस का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हूं, मैं सेंटर चला गया था इसी वजह से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा सवाल जवाब करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल है हमारे सामने कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का किया जाता है? नरम लोहा का किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारे सामने ओम का नियम क्या है बच्चों? तो V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक। अगला सवाल है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल है हम लोगों के सामने कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा के परिमाण में कमी लाने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल टू ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन भस्म में नहीं है? NaCl भस्म में नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लवण है। अगला सवाल है जस्ता का अयस्क क्या है बच्चों? तो जिंक ब्लेड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे सामने कि सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है बच्चों? नाइट्रोजन नहीं होता है उसमें। ठीक है। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, सभी होते हैं। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, सारे के सारे चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है जी? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अगला सवाल लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है? तो कौन सा हो जाएगा? CH4। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो कौन है बच्चों? आर्गन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो CaSO4 और इंटू में क्या हो जाएगा? हाफ H2O। ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, साथ ही साथ जल बनाता था। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? तो भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, सभी में होता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस चीज में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 79 होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है जी? तो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तैलीय कागज कैसा होता है जी? तो पारभाषक होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है? तो आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? मात्रक विहीन होता है ये। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है जी? तो कम होती है, निर्वात में ज्यादा होता है, वायु में कम होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर मेरे से पूछो तो मुख्य फोकस जो है वो 2 होती है, लेकिन ज्यादातर बुक में दिया रहता है कि 1 होती है। तो पता नहीं यार, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। मेरे ख्याल से तो एक ही होती है। ठीक। जहां से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन वगैरह होता है। ठीक है। वैसे कुछ लोग 2 भी बताते हैं, तो आप देख लो। विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चे? लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है या चांदी है? तो चांदी यहाँ पे सबसे अच्छा है, यहाँ पे। ठीक। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों में क्या रहता है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं रहती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो 2 समावयवी बन सकते हैं ब्यूटेन के, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है बच्चों? तो आधार है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है वर्गीकरण। अगला सवाल है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन रहता है, 3 हाइड्रोजन रहता है, 1:3 हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है?
तो द्रव कौन है बच्चों? एथेनॉल जो है वो द्रव है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन या इनमें से सभी? तो सारे के सारे ही हो जाएंगे। अगला सवाल है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अगला सवाल है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ ऊर्जा है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे इनामेल कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है जी? तो छोटी आंत है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ जी, ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है बच्चों? तो जाइलम में। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिनों की होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है जी? सभी जानते हैं, न्यूरॉन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो ये निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वही हमारा आंसर है। फूलों में नर प्रजनन अंग किसे कहते हैं? कल ही हम लोगों ने इस सवाल को किया था, पुंकेसर कहते हैं। ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? किसमें विखंडन नहीं होता है बच्चों? तो इष्ट में नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, इष्ट में नहीं होता है। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? कल ही तो हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं जी? तो ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, और 23 मादा युग्मक से आता है, टोटल मिलाकर के 46 हो जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 64 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो किसका होता है जी? बैगनी का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चे? तो अनंत होती है। ठीक। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने और समान बने, तो वक्रता केंद्र पे रख दीजिए, हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा। तारे का टिमटिमाना क्या बताता है? वायुमंडलीय अपवर्तन को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? ये होता है 1/16 होता है। ये क्या होता है बाद में कभी बताएंगे, लेकिन होता इतना है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है और छोटा होता है, तो सीधा एवं हरासित हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, V/U होता है। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम भी हो जाएगा, जाइलम भी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है ना, वो निष्कासन करता है विसरण द्वारा। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से तो विसरण ही होता है। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होता है जी सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला सवाल है, शरीर का संतुलन कौन बनाता है? तो सेरिबेलम बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? सेरिबेलम बनाता है, तो 76 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कल ही तो हम लोगों ने इस सवाल को लगाया था, 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद जो सवाल है वो क्या है जी? रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। ठीक है, तो 79 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, तो 80 का क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। एक बार आप लोग मिला लिए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना सवाल सही किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।